बड़ा सवाल है, क्या राजस्थान में रिवाज बदल पाएगा? राजस्थान का रिवाज है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अभी तक बहुत समय से कोई पार्टी जो है रिपीट नहीं हो पाई है, और एक बार वसुंधरा एक बार अशोक गहलोत, ये कॉम्बिनेशन भी राजस्थान की एक पीढ़ी देखती रही है। अभी वसुंधरा राजे सिंधिया को खुलकर तो सामने नहीं रखा गया है, फिर भी दौड़ में वो मजबूत मानी जा रही हैं, वो भी शांत बनी हुई इंतज़ार कर रही हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो भी संघर्षरत दिख रहे हैं, तो एक बड़ा दौर बीत चुका है। अब इधर सचिन पायलट भी हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस अभी तैयारी कर रही है राजस्थान में, आपसी घमासान को थामने की कोशिश कर रही है, क्यों लगता है कांग्रेस को कि इस बार रिवाज बदल जाएगा? क्यों लगता है कि यूपी जैसा कुछ, यूपी का आपने देखा होगा, कई बार उदाहरण दिया गया अशोक गहलोत की तरफ से अपने भाषणों में या उनके मंत्रियों की तरफ से कि यूपी की तरह ऐसा किया जाए। यूपी में 37 साल से ये चला आ रहा था, कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए। क्या अशोक गहलोत को ये कॉन्फिडेंस है कि वो रिपीट हो पाएंगे बार बार जो कह रहे हैं वो, या फिर ये जो चेहरे का खेल चल रहा है इसमें एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के प्रयास कांग्रेस कर रही है? क्या राजस्थान में एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। क्या इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 30 कांग्रेस विधायकों के टिकट काटने का फॉर्मूला चल पाएगा कांग्रेस के लिए? क्या जनता की नाराजगी के चलते कई कांग्रेस विधायकों के टिकट कटेंगे? सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को विधानसभा टिकट देने की बात कांग्रेस कह रही है। खबरों के मुताबिक 50% सीटों पर नए युवा उम्मीदवार होंगे। दरअसल राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दोनों के खेमों के बीच में चली आ रही खींचतान का जल्द समाधान हो सकता है। पार्टी विवाद का निपटारा कर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है, ताकि एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी सरकार की परिपाटी को तोड़कर कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट करवाने में एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा सके। यानी ये जो एक रिवाज चला आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसको तोड़ पाए कांग्रेस। कुल मिलाकर बात यह है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था, इस बार राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि टिकट वो फाइनल नहीं करने वाले हैं, टिकट जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी सर्वे करवा रही है, जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होगा और टिकट का हकदार होगा उसे ही टिकट मिलेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। आपने देखा इशारों में अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा जल्द से जल्द लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, जो बड़ी उम्र के नेता हैं उनको खुद अलग हो जाना चाहिए। बहुत सारी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। ऐसे में इस बार आलाकमान ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश में कांग्रेस 50% टिकट 50 की उम्र के नीचे वालों को देने का प्लान बना रही है। पहले इस नियम को लोकसभा चुनाव 2024 में लागू करने की चर्चा थी, लेकिन अब इसे इसी चुनाव में लागू किया जा रहा है। यानी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 30 विधायकों को उनके क्षेत्र में नाराजगी होने की जानकारी एक वर्कशॉप में दी जाएगी। कांग्रेस के सर्वे में खुलासा हुआ है कि कई विधायकों के कामकाज से नाराज है जनता। ये जब सर्वे हो रहा था तभी कई विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, निराशा देखने को मिल रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कामकाज की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद में अगला टिकट खतरे में आ जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने अपने स्तर पर कई सर्वे करवाए। इसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि राजस्थान की जनता कांग्रेस विधायकों से नाराज चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, लेकिन कुछ विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी है, इसलिए कुछ विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं। 2 महीने पहले ही टिकट बंटवारे की योजना है। गहलोत ने भी अपने एक बयान में कहा था कि जहां तक चुनाव में टिकटों की बात है तो राहुल गांधी ने भी तय किया है कि 50 से जो कम उम्र के कार्यकर्ता हैं उन्हें मौका ज़्यादा दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी 50 से कम उम्र के हैं। अगर चुनाव में जीतना है तो सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। चुनाव से पहले जब हाईकमान की मीटिंग होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे बंदे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार कोशिश होनी चाहिए कि जिन लोगों को भी टिकट मिलना है वो 2 महीने पहले ही तय हो जाए। कुल मिलाकर राजस्थान में कई रणनीतियों पर कांग्रेस काम कर रही है। ये बात भी तय है कि कांग्रेस अशोक गहलोत, सचिन पायलट को साधते हुए एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के 2 तरीके दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार के भीतर ही एक मोर्चा खोल दिया जाए, अपनी सरकार के खिलाफ पायलट बोलते दिखाई दिए, इसका इस्तेमाल हो सकता है। आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में ये जो मुद्दे बीजेपी को उठाने चाहिए थे वो कांग्रेस के ही एक नेता उठाते दिखाई दे रहे हैं और वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं।
इन मुद्दों के बाद ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट क्या बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी में रहते हुए वो मुद्दे उठा दिए जो जनता के बीच में विपक्षी दल उठा सकते थे। तो वो मुद्दा एक तरीके से विपक्ष के लिए डिफ्यूज कर दिया उन्होंने, वो मुद्दे उनके मुद्दे बन गए। तो कह रहे हैं कि हम खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर कहेंगे कि हम कार्रवाई करेंगे। अब इंप्रेशन ये दिया जाएगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब कांग्रेस को वोट मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने का एक ये तरीका अपनाया जा रहा है। दूसरा, अगर विधायकों से नाराजगी है तो पहले तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर कंफ्यूजन, दूसरा कई ऐसे टिकट काट दिए जाएंगे जिनको लेकर सर्वे के दौरान ये पता लगेगा कि जनता इन विधायकों के कामकाज से नाराज है। और देखिएगा बहुत निर्मम तरीके से टिकट काटे जाएंगे। कांग्रेस युवाओं को टिकट देने पर विचार, कई बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने तो खुद ही सरेंडर कर दिया कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। कर्नाटक में भी आपने देखा था। तो अंदरूनी बगावत को बड़े पैमाने पर रोकना, पहले तो शीर्ष स्तर पर, फिर कार्यकर्ताओं के स्तर पर, फिर टिकट बंटवारे के स्तर पर, इन सारे स्तरों पर अंदरूनी बगावत को रोकना, ये मास्टर प्लान कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। यही काम देखिए बीजेपी कर रही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये तो हैं ही, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भी राजस्थान में दौरे रहे हैं। और इस बार मौका भी है रिवाज के लिहाज से, चेहरा फाइनल करने की बात है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पर्याप्त सम्मान मंचों पर दिया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार एक्टिव दिखाई दिए। अब चेहरा कौन होगा ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिर भी ये बात तय है कि बीजेपी यहाँ पर अपनी ज़मीन को मजबूत कर रही है। तो कांग्रेस भी कर्नाटक की जीत से उत्साहित होने के बाद में एकदम एक अलग रणनीति पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।